नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रहस्य की जो हर बड़े इंसान के जीवन का आधार रहा है, और वो है अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न मिल जाए। लेकिन इस सफर में सबसे जरूरी साथी होता है अनुशासन। तो चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कि अनुशासन क्यों है सफलता की असली चाबी और कैसे आप अपने जीवन में इसे लाकर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। एक, अनुशासन का अर्थ सिर्फ नियम नहीं, एक जीवन का मार्ग है दोस्तों। कई लोग सोचते हैं कि अनुशासन का मतलब सिर्फ जल्दी उठना, टाइम पे काम करना या रूल्स फॉलो करना होता है। लेकिन स्वामी विवेकानंद कहता है कि अनुशासन सिर्फ बाहरी नियम नहीं, बल्कि एक ऐसी आत्मा की शक्ति है जो आपके विचारों, क्रियाओं और भविष्य को सजीव बनाती है। जब आप अपने मन और शरीर को एक दिशा में लाते हो तो अनेक डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद आप फोकस कर पाते हो, और यही होता है असली अनुशासन। 2, स्वामी विवेकानंद का अनुभव। अनुशासन से बनाई अपनी पहचान। विवेकानंद जी ने अपने जीवन में कई कठिन परिस्थितियों का सामना किया। कभी खाली पेट घूमना पड़ा, कभी तन्हा सफर करना पड़ा, कभी लोगों के विरोध का सामना भी। लेकिन एक चीज थी जो कभी नहीं टूटी, उनका अनुशासन। उन्होंने अपने आप से वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो, मुझे भारत को जगाना है, और इसलिए वो हर दिन 4 बजे सुबह उठ जाते थे, तपस्या करते, पढ़ाई करते और ध्यान लगाते। ये उनका अनुशासन ही था जो उन्हें विश्व गुरु बनाने में मददगार बना। 3, अनुशासन बिना टैलेंट भी अधूरा है। कई लोग कहते हैं, मेरे पास टैलेंट है, मुझे डिसिप्लिन की जरूरत नहीं। लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जो अपने टैलेंट को कंट्रोल नहीं कर पाता वो यूएस टैलेंट को बर्बाद कर देता है। टैलेंट बिना अनुशासन के एक जंगली घोड़ा है जो कहीं भी भटक जाता है, लेकिन जब उससे लगाम दी जाती है तभी वो रेस जीतने लायक बनता है। आप भी अगर अपने गुणों को सही दिशा देना चाहते हो तो अनुशासन को अपना जीवन मंत्र बनाओ। 4 छोटी छोटी आदतों से बनता है अनुशासित जीवन। दोस्तों, अनुशासन एक दिन में नहीं आता, ये बनता है छोटी छोटी आदतों से। सुबह एक निश्चित समय पर उठना, रोज कुछ देर ध्यान लगाना या पाठ करना, अपने दिन का प्लान बनाना, मोबाइल और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, टाइम पर सोना। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, आपके रोज के डिसीजंस ही आपका भविष्य तय करते हैं। तो आज से ही छोटी आदतों पर काम कीजिए, यही एक दिन बड़े परिवर्तन का कारण बनेगी। 5, अनुशासन से मिलता है आत्मविश्वास। जब आप अनुशासन में जीना शुरू करते हो तो सबसे बड़ा बदलाव आपके अंदर होता है, और वो है आत्मविश्वास। जब आप किसी चीज का नियम बनाते हो और यूएस पर कायम रहते हो तो आपके अंदर एक आत्मशक्ति जगती है, आप खुद पर भरोसा करने लगते हो। स्वामी विवेकानंद कहते थे, खुद पर विश्वास रखो, आत्मा में ही ईश्वर का दर्शन होता है, और खुद पर विश्वास तभी आता है जब आप अनुशासित जीवन जीते हो। 6, अनुशासन लाता है मन की शांति और सफलता का मार्ग। आज का समय स्ट्रेस, एंजाइटी और कंफ्यूजन से भरा हुआ है, लेकिन जब आपका जीवन अनुशासित होता है तो आपका मन भी शांत रहता है। आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दे पाते हैं बिना किसी टेंशन के, और जब मन शांत होता है तो निर्णय लेना आसान होता है, काम आसानी से होता है, और सफलता अपने आप आपके कदम छूती है। 7, स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा। अनुशासन एक तपस्या है। विवेकानंद जी के लिए अनुशासन सिर्फ एक आदत नहीं, एक तपस्या थी। उन्होंने कहा था, एक शब्द लो, यूसी को जीवन का मंत्र बनाओ, यूसी के बारे में सोचो, सपना देखो, जियो, तुम्हारा हर थॉट यूसी दिशा में हो। ये तभी संभव है जब आप अनुशासित हो, जब आपका मन इधर उधर न भटक कर सिर्फ एक लक्ष्य पर केंद्रित हो। 8, आज से शुरू करो, अपना आप बदलेगा, दुनिया बदलेगी। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का जीवन एक मिसाल है कि कैसे अनुशासन के जरिए एक व्यक्ति अपना ही नहीं, एक पूरी पीढ़ी का भविष्य बदल सकता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके सपने सच हो, आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करें, तो आज से अनुशासन को अपनाइए। सुबह टाइम से उठिए, अपना लक्ष्य लिखिए, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए और लगातार मेहनत कीजिए। सफलता आपके कदम चूमेगी। अंत में एक बात याद रहिए, अनुशासन वो चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोल सकती है। इंद्रियों पर नियंत्रण ही आत्मशक्ति है। कैसे पाएं इस पर विजय? अगर इंसान अपनी इंद्रियों पर काबू पा ले तो कोई ताकत उसे बड़ा बनने से नहीं रोक सकती। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जिसने इंद्रियों को जीता उसने संसार को जीत लिया। पर सवाल है कैसे? आज हम इसी पर बात करेंगे।
आसान भाषा में, एकदम दिल से। एक, इंद्रियां क्या है और ये हमें कंट्रोल क्यों करती हैं? हमारे 5 मुख्य इंद्रियां आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा हर रोज हजारों सिग्नल्स भेजती हैं। जैसे कुछ मीठा देखा, मन ललचाया, अच्छी बात सुनी, मन उड़ गया, गुस्सा दिलाने वाली बात आई, मूड खराब हो गया। असल में हमारी इंद्रियां मन को बाहर की तरफ खींचती हैं, और जब मन बार बार बाहरी चीजों से बंधता है तो हम खुद से दूर हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, इंद्रियां बाहर की तरफ दौड़ती हैं, आत्मा अंदर की तरफ बुलाती है। संघर्ष यहीं से शुरू होता है। 2, इंद्रियों पर काबू क्यों जरूरी है? क्योंकि जब इंद्रियां कंट्रोल में नहीं होती तो हम दूसरों के कहे, देखे, सुने के गुलाम बन जाते हैं। कभी गौर किया है, एक नोटिफिकेशन आती है और हम तुरंत फोन उठा लेते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां हमें कंट्रोल कर रही हैं। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेता है वो लालच से नहीं डोलता, वो क्रोध में खुद को नहीं खोता, वो सुख दुख में स्थिर रहता है। यही है आत्मशक्ति। 3, कैसे शुरू करें इंद्रियों पर नियंत्रण? आसान 5 स्टेप्स। स्टेप 1, सावधान रहना शुरू करें। अवेयरनेस पहला स्टेप है। समझना कि कब कब आपकी इंद्रियां आपको बहका रही हैं। जैसे ही कुछ देखकर क्रेविंग उठे, तुरंत पकड़ो, मन से कहो, ठहर जा, ये जरूरी नहीं है। स्टेप 2, सादा जीवन। ऊंचा विचार इंद्रियों को साधने के लिए जरूरी है कि हम ज्यादा तड़क भड़क से दूर रहें। फैंसी खाना, फालतू शो, ओवर थिंकिंग, ये सब इंद्रियों का भोजन है। कम करो इनका सेवन और मन खुद शांत हो जाएगा। स्टेप 3, ध्यान और प्राणायाम। स्वामी विवेकानंद कहते थे, ध्यान ही वो विधि है जिससे मन को इंद्रियों से वापस खींचा जा सकता है। रोज 10 मिनट आंख बंद करके श्वास पर ध्यान दें, यही पहला कदम है। स्टेप 4, ब्रह्मचर्य और संयम। इंद्रियों में सबसे ज्यादा जो मन को खींचती है वो है वासना। स्वामी जी कहते हैं, जिसने ब्रह्मचर्य अपना लिया उसके पास अद्भुत ऊर्जा होती है। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ अविवाहित रहना नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा को बर्बाद ना करके उसे अपने लक्ष्य में लगाना। स्टेप 5, संकल्प और अभ्यास। हर सुबह अपने आप से कहें, मैं अपने मन का मालिक हूं, इंद्रियां मेरे अधीन हैं, और दिन भर इस बात पर नजर रखें जैसे कोई बॉस अपने कर्मचारियों पर रखता है। 4, इंद्रियों पर जीत, आत्मशक्ति की प्राप्ति। जिस दिन आप इंद्रियों को कंट्रोल कर पाएंगे उस दिन आपको ना क्रोध सताएगा, ना मोह, ना डर। आपका मन शांत रहेगा, निर्णय स्पष्ट होंगे और जीवन में स्थिरता आएगी। यही है आत्मशक्ति, जब कोई बाहर से हिला ना पाए और अंदर से तूफान भी ना हो। 5, स्वामी विवेकानंद से सीख। एक आखिरी बात स्वामी जी खुद कहते थे, मनुष्य अपने विचारों से ही महान या नीच बनता है, और ये विचार तभी शुद्ध होंगे जब इंद्रियां संयम में हों। इसलिए अगर आप चाहते हैं जीवन में लक्ष्य मिले, शांति मिले, आत्मबल बढ़े, तो आज से, अभी से इंद्रियों को अपने अधीन करना शुरू कीजिए। कौन से कानवा शुरू कीजिए। नियमित दिनचर्या और साधना। स्वामी विवेकानंद के जीवन से सीखें जीवन का अनुशासन। क्या आप भी अपनी जिंदगी में अनुशासन और साधना लाना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या था? वो था नियमित दिनचर्या और गहरी साधना। आज हम जानेंगे कैसे विवेकानंद जी ने अपने जीवन को एक तपस्वी की तरह जिया और कैसे आप भी उनके तरीके से अपने जीवन को बदल सकते हैं। 1, स्वामी विवेकानंद का जीवन अनुशासन का जीता जागता उदाहरण। स्वामी विवेकानंद का पूरा जीवन अनुशासन, साधना और समर्पण का प्रतीक रहा है। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस से मिलने के बाद उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। सुबह जल्दी उठना, नियमित साधना, पढ़ाई, ध्यान और समाज सेवा, ये सब उनके दिनचर्या का हिस्सा था। वो कहते थे, जो व्यक्ति अपने जीवन में समय का आदर करता है, समय उसी के लिए रास्ते बनाता है। स्वामी जी हर काम समय पर करते थे, चाहे भोजन हो, ध्यान हो, अभ्यास हो या लेखन, सब कुछ समयबद्ध था। उनका यह अनुशासन ही था जो उन्हें इतने कम उम्र में भी एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व बना दिया। 2, सुबह की शुरुआत, साधना और आत्मसमीक्षा। स्वामी विवेकानंद दिन की शुरुआत बहुत तर्के करते थे। सुबह 4 बजे उठकर स्नान के बाद ध्यान और साधना में बैठ जाते थे। उनका मानना था कि सुबह का समय आत्मा से जुड़ने का सबसे श्रेष्ठ समय है। वो रोज ध्यान में बैठते, अपने विचारों को शांत करते और आत्मनिरीक्षण करते। आप भी यदि सुबह के पहले घंटे को साधना, ध्यान या प्राणायाम में लगाएं तो आपकी दिन भर की ऊर्जा, फोकस और मानसिक स्थिति पूरी तरह बदल सकती है। 3, पढ़ाई और ज्ञान। हर दिन सीखना जरूरी है। स्वामी जी बचपन से ही पढ़ाई के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनका पढ़ाई का समय भी निर्धारित था। हर दिन कुछ नया पढ़ना, समझना और आत्मसात करना उनकी आदत थी। वो कहते थे,
लर्न एवरीथिंग दैट इज गुड फ्रॉम अदर्स बट ब्रिंग इट इन एंड इन योर ओन वे अब्सॉर्ब इट। उनका यह नियम था कि शरीर और मन दोनों की देखभाल हो, इसलिए वो पढ़ाई के साथ साथ व्यायाम, ध्यान और भोजन में भी संतुलन रखते थे। आज हम क्या करते हैं? फोन उठाते ही इंस्टाग्राम या यूट्यूब और फिर घंटों बर्बाद। स्वामी विवेकानंद की दिनचर्या सिखाती है, हर दिन कुछ सीखो और उसे अपने जीवन में उतारो। 4 साधना का अर्थ सिर्फ ध्यान नहीं, जीवन को साधना बनाना। स्वामी जी की साधना सिर्फ ध्यान में बैठना नहीं था, बल्कि हर कर्म को पूजा की तरह करना उनकी साधना थी। खाना बनाना हो, सफर करना हो, व्याख्यान देना हो या ध्यान, हर काम में वो पूरी तरह उपस्थित रहते थे। उनका यह कथन आज भी प्रेरणा देता है, जो भी काम करो उसे पूरी श्रद्धा और शक्ति से करो, वही साधना है। उन्होंने अपनी साधना को ही अपना व्यक्तित्व बना लिया था। वो कहते थे, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। आज के समय में अगर हम भी अपनी दिनचर्या में मोबाइल पर समय बर्बाद करना कम करें, हर काम को पूरे मन से करें, तो साधना अपने आप शुरू हो जाएगी। 5 अपने लिए बनाएं नियमित दिनचर्या। छोटे लेकिन प्रभावशाली कदम। अब सवाल यह है, हम क्या कर सकते हैं? स्वामी जी जैसा जीवन जीना शायद आज आसान नहीं है, लेकिन हम उनके बताएं कुछ नियमों को जरूर अपनाकर अपने जीवन को अधिक अनुशासित और साधनापूर्ण बना सकते हैं। यहाँ कुछ आसान स्टेप्स हैं। स्टेप 1, सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। शुरुआत में 15 मिनट जल्दी उठें, फिर धीरे धीरे 1 घंटे। स्टेप 2, सुबह 1 घंटा अपने लिए रखें। ध्यान, योग, पढ़ाई या कोई सकारात्मक काम। बस फोन मत उठाएं, सीधे। स्टेप 3, दिन भर के लिए एक टाइम टेबल बनाएं। काम, आराम, खाना, परिवार, सबके लिए समय तय करें। स्टेप 4, हर दिन कुछ अच्छा पढ़ें। स्वामी विवेकानंद, भगवत गीता या कोई भी प्रेरणादायक पुस्तक। स्टेप 5, रात को 10-15 मिनट आत्मचिंतन करें। पूछिए, आज मैंने क्या सीखा, क्या सुधारा जा सकता है। 6, जब दिनचर्या बनती है, तपस्या। जीवन खुद ब खुद बदलता है। स्वामी विवेकानंद खुद कहते थे, तपस्या सिर्फ जंगल में बैठना नहीं है, तपस्या है हर दिन खुद को बेहतर बनाना। यदि आप रोज 1% भी अपने जीवन को अनुशासित करें, तो 1 साल में 365% बेहतर बन सकते हैं। उनकी सिखाई ये साधारण बातें आज की इस व्यस्त और भ्रमित दुनिया में अमृत बन सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में शांति, ऊर्जा और सफलता आए, तो आज से एक छोटी सी बात याद रखिए, नियमित दिनचर्या ही असली साधना है। मन और विचारों पर नियंत्रण। कैसे करें नकारात्मकता पर विजय? क्या आपके मन में अक्सर नेगेटिव विचार आते हैं? क्या छोटी छोटी बातें आपको परेशान कर देती हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका मन शांत रहे और आप अपने जीवन में पॉजिटिव बने रहें? कैसे हम अपने मन और विचारों पर नियंत्रण पा सकते हैं और नकारात्मकता से छुटकारा पा सकते हैं? मन एक शक्तिशाली औजार है, लेकिन इसे काबू में रखना जरूरी है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मन ही तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। मन विचारों का स्रोत है। अगर इसमें अच्छे विचार भरें तो जीवन ऊपर उठता है, और अगर इसमें नेगेटिव विचार आने लगे तो हम खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बेवजह चिंता करते हैं, भविष्य की फिक्र, दूसरों की तुलना, बार बार असफलता का डर, ये सारी बातें मन में बिठी होती हैं। लेकिन असली सवाल है, क्या आप अपने मन के मालिक हैं या मन आपका मालिक बन गया है? 2, नेगेटिव विचार क्यों आते हैं? आइए पहले समझते हैं कि नकारात्मक विचार आखिर आते क्यों हैं। कारण, बीते हुए बुरे अनुभव, पास्ट ट्रॉमा, भविष्य की चिंता, फियर ऑफ फ्यूचर, लोगों की बातें या आलोचना, स्वयं पर विश्वास की कमी, आलस्य और असंतुलित दिनचर्या। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, वी आर व्हाट आवर थॉट्स हैव मेड अस, सो टेक केयर ऑफ व्हाट यू थिंक। मतलब आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। अगर आप खुद को कमजोर, हारा हुआ, अकेला समझेंगे तो आप वही बन जाएंगे। 3, कैसे रोके नकारात्मक विचारों को? अब बात करते हैं समाधान की। नकारात्मकता को रोकने के लिए कुछ आसान लेकिन असरदार उपाय हैं। 1, सोच को पकड़ो और बदलो। जब भी नेगेटिव सोच आए, खुद से पूछो, क्या ये सच है? क्या मैं इसे बदल सकता हूं? फिर तुरंत उस सोच को पॉजिटिव में बदलो। जैसे, मैं कुछ नहीं कर सकता की जगह बोलो, मैं कोशिश करूंगा और धीरे धीरे सीख जाऊंगा। 2, ध्यान, मेडिटेशन। स्वामी विवेकानंद खुद हर दिन ध्यान करते थे। उन्होंने कहा, कॉन्सेंट्रेशन इज द एसेंस ऑफ ऑल नॉलेज। हर दिन 10-15 मिनट शांत बैठो, सांसों पर ध्यान दो, मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। 3, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। जैसे लोहे को लोहा काटता है, वैसे ही पॉजिटिव सोच नकारात्मक सोच को काट देती है। ऐसे लोगों से जुड़ो जो प्रेरित करते हैं, जो आपको ऊपर उठाते हैं। 4, पढ़ाई और प्रेरणादायक कंटेंट। हर दिन 10 मिनट स्वामी विवेकानंद जैसे महान लोगों की बातें पढ़ो,
उनकी आत्मशक्ति और विचार आपको भरपूर ऊर्जा देंगे। 4. विचारों को पॉजिटिव में कैसे बदलें। स्वामी विवेकानंद का मंत्र। स्वामी जी कहते थे, टेल योरसेल्फ, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ब्रेव, आई एम फियरलेस। हर दिन सुबह उठकर आईने में देखें और खुद से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं हारने वाला नहीं हूं, मैं नकारात्मकता को हर दिन हराता हूं। यह अफर्मेशन, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, आपके दिमाग को रीप्रोग्राम करता है। आपका मस्तिष्क वही बनाता है जो आप बार बार सोचते और दोहराते हैं। 5. जीवन में बदलाव लाने के लिए जरूरी है अभ्यास और धैर्य। मन को काबू में लाना एक दिन का काम नहीं है। जैसे मांसपेशियों को रोज कसरत से मजबूत करते हैं, वैसे ही मन को रोज अभ्यास से शांत किया जाता है। कुछ सरल अभ्यास। सुबह उठते ही 3 पॉजिटिव बातें लिखें। रात को 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। हफ्ते में 1 बार गहरी सांस लें और वर्तमान में लौटें। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, टेक वन आइडिया, मेक इट योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लाइव ऑन दैट आइडिया। अगर आप खुद पर काम करना अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें तो नकारात्मक विचार धीरे धीरे खुद ही चले जाएंगे। 6. आज से शुरू करें एक नया सकारात्मक जीवन। चलते चलते बस एक बात याद रखें, मन को हराना ही असली जीत है। अगर आप अपने विचारों पर नियंत्रण, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया में भारत का नाम इसलिए ऊंचा किया क्योंकि उन्होंने अपने मन और विचारों पर पूर्ण विजय पा ली थी। अब बारी आपकी है, स्वयं अनुशासन से आत्मनिर्माण तक, खुद को गढ़ने की कला। क्या आप कभी सोचते हैं कि कुछ लोग कैसे इतनी मजबूत इच्छा शक्ति के साथ अपने लक्ष्य को पा लेते हैं? कैसे कुछ लोग अपने जीवन को अपने हिसाब से गढ़ते हैं, चाहे हालात जैसे भी हों? इसका रहस्य एक शब्द में छुपा है, स्वयं अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जो स्वयं पर विजय पाले वही सच्चा विजेता है। तो आइए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे स्व अनुशासन की मदद से हम अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं, अपनी पहचान खुद गढ़ सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। 1. आत्मनिर्माण की नींव क्या है? स्व अनुशासन। आत्मनिर्माण यानी खुद को गढ़ना, अपनी सोच, व्यवहार और कार्यों को उस दिशा में ढालना जो हमें अपने जीवन के लक्ष्य तक ले जाए। लेकिन सवाल उठता है, क्या कोई और हमें सुधार सकता है? नहीं, खुद को सुधारने का पहला कदम है खुद पर नियंत्रण। स्व अनुशासन का मतलब है वो काम करना जो जरूरी है, चाहे मन करे या ना करे। अपने समय, आदतों और भावनाओं को कंट्रोल में रखना। कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर मेहनत करना, यह कोई बंदिश नहीं है, यह असली आजादी है। आजादी अपनी आदतों का मालिक बनने की। 2. स्वामी विवेकानंद का जीवन। एक अनुशासित साधक स्वामी विवेकानंद के जीवन की बात करें तो वे बचपन से ही बहुत तेजस्वी थे, लेकिन चंचल भी। पर जैसे जैसे उन्होंने साधना और अनुशासन को अपनाया, उनकी ऊर्जा एक दिशा में बहने लगी। उनकी दिनचर्या बहुत सटीक होती थी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ध्यान और योग अध्ययन और सेवा, किसी भी परिस्थिति में शांत रहना। उन्होंने कहा था, एक विचार लो, उसी को अपना जीवन बना लो, वही सोचो, वही जियो। इस विचार को जीने के लिए उन्होंने अनुशासन को ही अपना मार्ग बनाया। 3. स्व अनुशासन को कैसे विकसित करें? अब सवाल है, क्या स्व अनुशासन सीखा जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल सीखा जा सकता है। यह जन्मजात नहीं होता, यह एक अभ्यास है। यहाँ 5 आसान स्टेप्स हैं स्व अनुशासन को विकसित करने के। 1. छोटे छोटे लक्ष्य तय करें। हर दिन सुबह उठने का एक फिक्स समय रखें। एक काम जो आपको टालने की आदत है वही पहले करें। 2. ट्रैकिंग रखें। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, हर दिन के काम लिखें, रात को देखें कि क्या किया और क्या नहीं किया। 3. अपनी इच्छाओं पर लगाम लगाएं। सोशल मीडिया, टीवी या अनावश्यक खाने की लत को धीरे धीरे कम करें। 4. बुरी आदतों की जगह अच्छी आदतें लाएं। जब मन सुस्ती मांगे, उठकर टहलें। जब मन खाना मांगे, पानी पिएं। 5. खुद से कमिटमेंट करें और निभाएं। जब आप खुद को दी गई बात निभाते हैं, आपकी आत्म प्रतिष्ठा, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है। 4. अनुशासन ही बनाता है आपको मजबूत, आत्मनिर्भर और विजेता। स्व अनुशासन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपने जीवन के रिमोट कंट्रोल के मालिक बन जाते हैं। आप मूड से नहीं, मिशन से जीने लगते हैं। काम टालने की आदत खत्म होने लगती है। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। हर क्षेत्र में सुधार दिखने लगता है, चाहे वह सेहत हो, पढ़ाई हो या करियर। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम वही बनोगे जो तुम सोचते हो। खुद को निर्बल मत मानो, और अनुशासन आपको वो सोच देता है जो आपको निर्बल से सबल बनाती है। 5. आत्मिक अनुशासन से आत्मनिर्माण। खुद को गढ़ने की कला। आज का इंसान खुद को खोजने में नहीं, खुद को गढ़ने में लगा है। आप जैसे बनना चाहो वैसे बन सकते हो, अगर अनुशासन को अपना साथी बना लो। अभ्यास करें। हर सुबह 10 मिनट मौन साधना, मोबाइल से दूरी का नियम, सप्ताह में 1 दिन आत्मविश्लेषण।
ये छोटे छोटे कदम आपको उस व्यक्ति में बदल देंगे जिसे आप बनाना चाहते हैं। यही है आत्मनिर्माण की कला। अगर आप भी खुद को गढ़ना चाहते हैं तो आज ही अपने जीवन में स्व अनुशासन को अपनाइए। नीचे कमेंट करें, मैं अनुशासन को अपनाकर खुद को गढ़ूंगा। यदि ये वीडियो आपके हृदय को स्पर्श कर रही है और ईश्वर के प्रति आपकी आस्था को और गहरा कर रही है तो कृपया अपने छोटे से डोनेशन के साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारा साथ दें। आपका हर योगदान अनगिनत लोगों तक ईश्वर का प्रकाश और शांति पहुंचाने का एक माध्यम बनेगा, ताकि हम सब मिलकर इस दुनिया को प्रेम और ज्ञान से भर सकें। डोनेशन के लिए पेमेंट डिटेल्स निम्नलिखित है। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी प्रेरणादायक बातें आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय स्वामी विवेकानंद।